दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिवाइन नॉलेज पर। आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्णा जी के भगवत गीता के वो 10 अमूल्य उपदेश जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं वे आज भी हर इंसान की जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। आज हम जानेंगे ऐसे 10 अमूल्य उपदेश जो हर किसी की सोच और जीवन को बदल सकते हैं। पहला, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। जब हम नतीजे की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं तो काम में पूर्णता आती है और तनाव भी कम होता है। अगर एक विद्यार्थी यदि केवल अच्छे मार्क्स के बारे में सोचता रहेगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर वह मन लगाकर पढ़ेगा तो अच्छे अंक अपने आप आएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को अपने कर्म में व्यस्त रखो और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। दूसरा, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। आत्मा कभी मरती नहीं, यह जन्म और मृत्यु से परे है। शरीर तो एक पोशाक की तरह है। आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा धारण करती है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, आत्मा भी शरीर बदलती है लेकिन खत्म नहीं होती। तीसरा, जो हुआ अच्छा हुआ। जो कुछ भी हुआ उसमें भी कोई ना कोई भलाई छुपी है। हम जिस चीज को नुकसान समझते हैं वो भविष्य में हमारे लिए फायदे का कारण बन सकती है। किसी की नौकरी चली गई लेकिन उसी से वह खुद का बिजनेस शुरू करता है और सफल हो जाता है। श्री कृष्णा जी कहते हैं, मनुष्य भविष्य को नहीं देख पाता, वो अपनी वर्तमान को अपनी अतीत और भविष्य के बारे में सोच सोच कर खराब कर देता है। ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते, जो भी करते हैं संसार के कल्याण के लिए करते हैं। चौथा, इच्छाओं से मुक्ति ही शांति का मार्ग है। जब व्यक्ति अनगिनत इच्छाओं से मुक्त होता है तभी उसे सच्चा सुख मिलता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है तो 10 और जन्म लेती हैं। एक करोड़पति को और करोड़ों चाहिए, लेकिन एक साधु के पास कुछ नहीं है फिर भी वह खुश है। आपके मन कब अशांति रहती है? जब आपके पास कुछ पाने की इच्छा हो। लेकिन अगर मन में कुछ पाने की इच्छा ही ना हो तो मन अशांति हो ही नहीं सकती। पांचवा, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। क्रोध मनुष्य को भ्रमित करता है, जिससे उसकी विवेक शक्ति खत्म हो जाती है। गुस्से में हम सही गलत नहीं सोच पाते और ऐसे फैसले लेते हैं जिनका पछतावा होता है। इसीलिए क्रोध के समय में चुप रहना सीखें। छठा, मन पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है। जो मन पर काबू पाले वो खुद का मित्र है, वरना शत्रु। जितनी बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं उतनी अपने अंदर की होती है, अपने विचारों, इच्छाओं और आदतों से। श्री कृष्णा जी कहते हैं, अपनी चंचल मन को मनमानी न करने दो। इसको पकड़ो, ये भागेगा, फिर से पकड़ो और ये काम तब तक करो जब तक ये तुम्हारा अधीन में ना हो जाए, नहीं तो ये तुम्हें ऐसा ऐसा काम कराएगा जो तुम करना ही नहीं चाहते हो। सातवां, हर कार्य को समर्पण भाव से करो। जो भी करो उसे भगवान को अर्पित कर दो, फिर वह पूजा बन जाता है। समर्पण भाव से किया गया काम सिर्फ काम नहीं, सेवा बन जाता है। जैसे एक माँ जब बच्चे को खाना बनाकर खिलाती है, वो सिर्फ कुकिंग नहीं, प्रेम की सेवा है। आठवां, ना कोई शत्रु है न मित्र, ये सब दृष्टिकोण है। योगी हर किसी को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वो शत्रु हो या मित्र। हमारी सोच जैसे होगी दुनिया हमें वैसी ही लगेगी। एक ही बॉस को कोई क्रूर कहता है तो कोई शिक्षक फर्क देखने वाले की सोच में है। ये दुनिया बेहद मतलबी है। जब तक किसी को तुमसे अपना फायदा मिलता रहेगा तब तक वो तुम्हारे साथ मित्र बनकर रहेगा। जब फायदा मिलना बंद हो जाएगा तब धीरे धीरे तुमसे बात करना भी बंद कर देगा। 9, हर परिस्थिति में स्थिर बुद्धि रखो। सुख दुख में समान भाव रखना ही सच्चा ज्ञान है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो इनसे प्रभावित नहीं होता वही ज्ञानी है। 10, खुद को जानो, यही सच्चा ज्ञान है। आत्मज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है जिससे सभी दुख मिटते हैं। जब हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं तो डर, मोह, क्रोध सब समाप्त हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति को पता चल जाए कि वह राजा है तो वह खुद को भिखारी नहीं मानेगा। 11वां, लोभ विनाश की जड़ है। लोभ अज्ञान से पैदा होता है और यह आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। लालच कभी संतोष नहीं लाता बल्कि और ज्यादा पाने की भूख जगाता है। जैसे रावण को सीता चाहिए थी, उसी लोभ ने उसका विनाश कर दिया। अगर तुम किसी वस्तु या व्यक्ति को पाने की इच्छा रखते हो तो तुम्हारा मन हमेशा उसी में लगा रहेगा कि कब वो चीज मिलेगी, और अगर गलती से नहीं मिली तो तुम्हारे मन में अशांति भर जाएगी, क्रोध आ जाएगा और क्रोध में आकर उल्टा सीधा कम करने लगोगे
और क्रोध में लिया हुआ निर्णय विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए लोभ न करे, जितनी मिली उतनी में खुश रहे। 12 संतुलित जीवन ही श्रेष्ठ है, जो न तो अधिक खाता है, न बहुत कम, न बहुत सोता है, न जागता है, वही योगी बनता है। अति किसी भी चीज की ठीक नहीं। खाने, सोने, काम करने में संतुलन जरूरी है। जैसे गाड़ी को ज्यादा एक्सेलरेट देने से वह अनियंत्रित हो जाती है, जीवन भी ऐसा ही है। मान लो तुम एक थाली में जितनी चावल होती है उतनी खा सकते हो, लेकिन क्या हो तुम्हें 2 थाली चावल खिला दिया जाए, पेट में दर्द होगा, पाचन क्रिया सही से नहीं हो पाएगा, उल्टी होगी और भी कुछ हो सकती है। और अगर 1 थाली चावल से कम खाना दिया जाए तो नींद सही से नहीं आएगी, अच्छे से काम नहीं कर पाओगे और बेहद कुछ। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसकी जितनी बड़ी झोली उसमें उतनी चीजें समा सकती हैं, चाहे वो ज्ञान हो या धन हो। इसीलिए संतुलित बनाए रखना जरूरी है। 13 मोह माया से ऊपर उठो। जो अपनी इच्छाओं और माया से मुक्त है वही परम शांति को प्राप्त करता है। जब हम भौतिक चीजों में फंसे रहते हैं तो दुख हमें पकड़ता है। एक साधु सब कुछ छोड़कर भी प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसे माया से कोई लगाव नहीं। 14 सब में एक ही आत्मा है। जो योगी सब प्राणियों में भगवान को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब हम हर व्यक्ति को समान मानते हैं तो अहंकार और द्वेष खत्म हो जाता है। जैसे सूरज सबको समान रूप से रोशनी देता है, योगी भी सबको बराबर समझता है। 15 जीवन एक युद्ध है। धर्म के लिए लड़ो। अपना धर्म निभाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे उसके लिए संघर्ष ही क्यों ना करना पड़े। जिंदगी आसान नहीं, लेकिन जो सही है उसके लिए खड़ा होना ही धर्म है। अगर तुम सहिष्णु हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन हर जगह सहिष्णु होना अच्छी बात नहीं है। जो तुम्हारा अधिकार है उसके लिए आवाज उठाओ, लड़ो, नहीं तो ये संसार तुम्हें जीने नहीं देगी। कहीं अधर्म हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ, उसका विरोध करो। और अगर तुम ये समझते हो कि ये तो उन दोनों की बात है, मैं बीच में क्यों पढ़ूं, तो याद रखना, धर्म और अधर्म के युद्ध को देखकर शांत रहना अधर्म के साथ देने का समान है। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म के बीच के युद्ध में सामने रिश्तेदारों को देखकर अपना गांडीव रख दिए थे। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को याद दिलाए थे, तुम जिसे अपना भाई मान रहे हो वो तुम्हें सुई की भांति जमीन देने से भी इनकार कर दिया था। ये जो सामने इतनी बड़ी सेना लेकर खड़े हैं, इनमें अपनी भाइयों को मत देखो, अपने शत्रु को देखो, क्योंकि अधर्म के खिलाफ युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसीलिए हक और धर्म के लिए हमेशा खड़ा हो। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और भगवान श्री कृष्णा जी के अमूल्य वाणी को सुनना और समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। जय श्री कृष्णा।